स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट की अगला क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। जरा एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी बुक में, अनसॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जरा उसको एक बार देखेंगे ध्यान से। सबकी बुक में देखो अलग अलग क्वेश्चन होगा। पार्टनर के नाम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन में बेटा, पी क्यू आर 3 पार्टनर है और उनकी जो बैलेंस शीट का टोटल है वो है 5 लाख। तो इस क्वेश्चन को आपने एक बार देखना है, ठीक है। एक बार जरा क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करते हैं। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। पी क्यू आर 3 पार्टनर, जबकि उनकी रेशियो कितनी दे रखी है? 3:2:1 रेशियो दे रखी है। ये मैंने रेशियो यहाँ पर लिख ली ताकि मुझे याद रहे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो, पढ़ने का तरीका देखिए। एसेट में क्या क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। लायबिलिटी में कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है। इनसे कुछ नहीं करना। रिटायर कौन हो रहा है? क्यों रिटायर हो रहा है? दैट मीन्स ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। क्यों क्या हो रहा है आपका? रिटायर हो रहा है। अब क्यों रिटायर हो रहा है, ठीक है। और 1 अप्रैल 2016 को क्योंकि रिटायरमेंट पे ABCD करके 7 पॉइंट हो रहे हैं। तो 7 में से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनता है। पहले नंबर पे क्या बनता है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में क्या आता है? रिवैल्यूएशन में एसेट और लायबिलिटी का घटना बढ़ना आता है। पहला पॉइंट देखिए, प्लांट एंड मशीनरी विल बी वैल्यूड एज 3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने की होगी? 3 लाख की होगी। पहले थी 2 लाख की, तो बढ़ गई। अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है दैट मीन्स हमें फायदा होता है। ये प्लस वाली साइड होती है और ये वाली माइनस वाली साइड होती है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई तो हम दिखाएंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। बाय P&M लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आप पूरा पूरा लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। उसके बाद देखते हैं, स्टॉक हैज बीन रिवैल्यूड एज 90,000। स्टॉक कितने का हो गया? 90 का। पहले था 1 लाख का, अब 90 का हो गया। दैट मीन्स आपको लॉस हो गया। तो टू स्टॉक, जब भी लॉस होगा तो टू वाली साइड आएगा। रूल पढ़ रखा है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तीसरा पॉइंट है, सम ऑफ 15,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर। डेटर कौन पर्सन होता है? डेटर वो पर्सन होता है जिनसे हमें पैसा लेना होता है। तो इसमें 2 तरीके का डाउट होता है। या तो पैसा पूरी तरीके से डूब जाता है तो उसे बोलते हैं बैड डेट, या फिर डाउट होता है तो उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो 15,000 का पैसा डूब गया हमारा, तो टू डेटर लॉस है ये, तो टू डेटर 15,000। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट है। गुडविल की और कैपिटल की कोई भी बात करी गई हो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाती, वो पार्टनर कैपिटल में जाती है। इसलिए बस यहाँ तक का यही सॉल्यूशन होगा। और अब हम यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस निकालते टाइम पहले यहाँ का टोटल कीजिए 1 लाख। इसको यहाँ लिखना है आपने 1 लाख, और 1 लाख में से 25,000 माइनस करोगे तो आएगा बेटा 75,000। और इसको किस रेशो में बांटने? 3:2:1 की रेशो में बांटना है। बांटने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। 75,000 इंटू 3/6 सॉल्व कीजिए, इंटू 2/6 सॉल्व कीजिए और इंटू 1/6 सॉल्व कीजिए। ये तीनों आंसर आपको मिल जाएंगे। इससे आपका रिवैल्यूएशन जो है करेक्ट हो जाएगा। और कुछ सिलेबस जो डिलीट भी हो चुका है, तो जो डिलीटेड सिलेबस है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसलिए मैं उसके टॉपिक से ऊपर के आपको ऑलमोस्ट हार्ड एट जो भी क्वेश्चन है वो वीडियोस के थ्रू करवा रहा हूँ। तो जरा ध्यान से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका पार्टनर कैपिटल देखते हैं। तो बेटा पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है। एक बार जरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में फॉर्मेट समझा रखा है, ठीक है। आप लोगों ने कॉपी में भी लिखा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं? पहले नंबर पे बाय बैलेंस BD, जिस नंबरिंग से मैंने नंबर डाले हुए हैं उसी से ही आपको सॉल्व करना है। बाय बैलेंस BD लायबिलिटी साइड मिलता है 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख। अमाउंट चेक कीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या डालते हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, IFR, P&L, GR। चारों में से कोई भी चीज़ दे नहीं रखी। तीसरे नंबर पे क्या डालते हैं? गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और P&L, वो भी नहीं दे रखा। चौथे नंबर पे आते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बेटा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर लॉस आता तो टू रिवैल्यूएशन लॉस लिखते। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? ये अमाउंट है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ तक आप पहुँच जाओगे ना 1 2 3 4 करके 4 स्टेप पूरे करने के बाद, तब आपके पास 2 ही चीज़ बचती है, एक गुडविल बचती है और एक कैपिटल बचती है। तो कैपिटल आपके सिलेबस से डिलीटेड हो चुकी है, सिर्फ गुडविल ही करना है। गुडविल की लाइन चेक करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000। गुडविल कितनी दी हुई है? 1,50,000। ये दीजिए। गुडविल में कौन रिटायर हो रहा है? क्यू रिटायर हो रहा है, और क्यू का शेयर कितना है? 2/6। तो 2/6 निकालेंगे, इसका सॉल्व करेंगे 50,000 आएगा। बेटा गुडविल के लिए एंट्री पास करते हैं गेनर अकाउंट डेबिट टू लूजर। तो उसके लिए आपको निकालनी होती है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो के लिए चेक करो पॉइंट नंबर E में, यहाँ लिखा है P&R विल कंटिन्यू टू कैरी
ऑन द बिजनेस एंड शेल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। इक्वली बांटेंगे, मतलब जो न्यू रेशियो वो कितनी है 1:1, न्यू रेशियो 1:1 है, ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। सॉल्व कैसे करते हैं देखिए बेटा, G इज इक्वल टू n माइनस ओ पी क्यू आर। पी का जो न्यू रेशियो है वो है 1/2, क्यू रिटायर हो रहा है इसलिए 0 और आर का है 1/2। ओल्ड रेशियो की जगह 3/6, 2/6 और 1/6। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से गेनर आ जाएगा और यहाँ से लूजर आ जाएगा। तो एंट्री पास कर देंगे गेनर अकाउंट डेबिट टू लूजर। तो गेनर कौन है हमारा, जो प्लस में आएगा वो गेनर है और जो माइनस में आएगा वो लूजर है। तो एंट्री बन गई आर अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट 50,000 अमाउंट से एंट्री बन गई। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, देखो आर डेबिट हो रहा है ना 50,000 से, तो आर के डेबिट में पैसा दिखाएंगे कितने रुपए 50,000, ये डेबिट होता है और ये वाला क्रेडिट है आपका। तो आर के डेबिट साइड में 50,000 अमाउंट दिखाइए, लेकिन नाम किसका आएगा क्यू का, नाम किसका आएगा क्यू का। और क्यू क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, तो क्यू के क्रेडिट में पैसा दिखाओ लेकिन नाम आएगा आर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको गुडविल, ये ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस बच्चे ने गुडविल वाली चीजें सीख ली, ठीक है, उसको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, और कैपिटल आपके लिए डिलीटेड हो चुका है, सीबीएसई थोड़ा ज्यादा मेहरबान हो रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका सेटलमेंट होगा, या तो उसको पैसे मिलेंगे या तो उसका जो पैसा है वो लोन में जाएगा। तो यहाँ पे पैसे देने की कोई बात नहीं करी गई है, तो उसका जो पैसा है वो टू क्यू लोन बैलेंस कर देंगे। इसको जोड़ो और इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो आंसर 2,25,000 आएगा। और बाकी दो पार्टनर जो कैरी कर रहे हैं बिजनेस, एक ही तो रिटायर हो रहा है, तो इनकी टोटलिंग कीजिए और टोटलिंग करने के बाद यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो ये चीज आपकी निकल जाएगी। मेन बात सीखने वाली क्या है, गुडविल। गुडविल को सीखो ढंग से। गुडविल में करते क्या है, टोटल गुडविल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर, गेनिंग रेशियो निकालते हैं और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद फिर उसकी एंट्री पास करते हैं गेनर टू लूजर। ये गेनर है और ये वाला आपका लूजर है। ठीक है, तो एक बार जरा इसको कॉपी में नोट। तो बेटा पहले बैलेंस शीट की भी फोटो ले लीजिए। ठीक है, ये लास्ट पोर्शन होता है बैलेंस शीट, तीसरे नंबर पे आता है। इससे पहले हमने रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर कैपिटल बना लिया, अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, अपनी एसेट वाली जो साइड है वो चेक कीजिए, वहाँ पर क्या क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैड डेट, कैश, सारे नाम गिवन है। सिर्फ उन नामों में बेटा सिर्फ प्लस और माइनस करना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान रखिए और पार्टनर कैपिटल ध्यान रखिए, बहुत आसान होता है। जो भी चीज बढ़ रही है उसको प्लस कर देंगे, जो भी चीज घट रही है उसको माइनस कर देंगे। जैसे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितना दिया है, 2 लाख रुपीज दिया है। और अगर आप बैलेंस शीट में वो रिवैल्यूएशन में चेक करोगे तो बाय साइड बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे 1 लाख रुपीज। स्टॉक में 2 साइड गिवन है तो माइनस कर देंगे 10,000। डेटर में भी 2 साइड गिवन है इसलिए माइनस कर दिया। 2 में गिवन है तो माइनस करना है, बाय में गिवन है तो प्लस करना है। कैश में कुछ भी नहीं हो रहा इसलिए सेम आ जाएगा। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का ही आ जाएगा। इधर आते हैं कैपिटल वाली साइड, ये आपको मिलता है बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपने क्या निकाला, बैलेंस शीट ही निकाला। तो बैलेंस शीट किस किस का था, पी और आर का, दोनों का बैलेंस शीट ही डाल दीजिए। जबकि क्यू का लोन आया था, ठीक है, क्यू जो है रिटायर हो रहा है ना, तो क्यू का लोन आ रहा है। मान लो कभी कभी हम क्यू को पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने में किस पे फर्क पड़ेगा, कैश पे फर्क पड़ेगा, कैश को माइनस करना पड़ेगा। क्रेडिटर अनचेंज है, क्रेडिटर सेम रहेगा, बैलेंस शीट का टोटल करोगे दोनों तरफ सेम आएगा। तो बेटा आपको यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, और बेटा यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ट्यूशन क्लासेस के लिए मैंने देखो अपने ट्यूशन का बोर्ड लगा दिया है। ठीक है, तो जरा एक बार ट्यूशन का बोर्ड देख लें ध्यान से। इसमें जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनमें से यदि कोई भी बच्चा कुछ भी लेना चाहता है क्लासेस के लिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें अवेलेबल है। और नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉमेंट सेक्शन में जाके मेरे से ले सकते हैं। ठीक है जी।